अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज था बहुत ही अहम दिन, यानी कि यूएस जॉबलेस क्लेम की रिपोर्ट मार्केट में आनी थी, जो इस हफ्ते का पहला डाटा था और आखिरी डाटा। इसके बाद आने पे हमने मार्केट में क्या क्या तब्दीलियां देखी हैं उस पर हम बात करेंगे, और साथ आपको मैं बताता चलूं कि ये जो यहाँ पर पीस टॉक चल रही है उसका अभी तक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आने को है, इसलिए कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं इन खबरों को लेकर वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक अदद रूमर जिसको हम यहाँ पर पूरी तरह फाश कर देंगे, इसलिए कि इसको बेवजह बेतुका मार्केट में कुछ लोग जो हैं इसे बढ़ाई जा रही हैं, जबकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारी कोशिश होती है दोस्तों कि आप तक हमेशा सही खबर पहुँचे। और जो आप बातें सुन रहे हैं इस वक्त तक क्रूड ऑयल को लेकर, उस पर भी हम बात करेंगे और फिर हम क्रिप्टो मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। तो दोस्तों, पहले आगाज़ कर लेते हैं यूएस जॉबलेस क्लेम से। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट कोई ख़ास सा यहाँ पे मार्केट के अंदर चेंज लेकर नहीं आई, लेकिन क्रिप्टो मार्केट ने अपनी जो 70,000 की ज़ेनी सबकत रखने वाली जो सपोर्ट है उसे ब्रेक कर दिया है। पहले तो ये रिपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 26 मार्च थी और प्रीवियस 2,05,000, फोरकास्ट 2,11,000 और एक्चुअल 2,10,000। अच्छा, अब ये समझ लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं हर रिपोर्ट के साथ यहाँ पे एजुकेशनल एक लेक्चर दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि व्यूवर्स को पता चले कि रिपोर्टें स्टडी कैसे करते हैं। वरना व्यूवर्स इससे पहले कहा करते थे कि भाई आप रिपोर्ट तो शेयर कर देते हैं लेकिन हमें पढ़नी नहीं आती। अच्छा, अब ये फोरकास्ट एक अंदाज़ा होता है जिसके मुताबिक इन्हें लगता था कि 2,11,000 तक लोग जो हैं वो यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, जो इनके जॉबलेस का। और उसमें हमने देखा कि एक्चुअल रिपोर्ट हमें देखने को मिली है विच इज़ इक्वल, यानी कि इसे मार्केट के लिए स्टेबल का साइन कहा जाता है, इसे हम न्यूट्रल भी कह सकते हैं। तो जब ऐसी रिपोर्टें आती हैं तो मार्केटें फ्रीली मूव करती हैं, या ना तो उनके लिए कोई ऐसी ऑप्शन होती है कि जी वो क्रैश कर जाएं, ना उनके लिए ऐसी ऑप्शन होती है कि वो इंतहाई पंप कर जाएं। तो लिहाजा ऐसे हालात के अंदर ये रिपोर्ट आना ये बहुत ही अच्छी बात है यूएस इकोनॉमी के लिए, जो यहाँ पर रेट इंक्रीज़ के चांस को कम करती है। ज़रा सुन लीजिएगा कान खोल के, जहाँ पर बातें हो रही हैं, जहाँ पे हर बंदा इस वक्त आर्टिकल लिख रहा है अपनी अपनी वेबसाइट पे कि जी रेट बढ़ाने पड़ जाएंगे, इतने बेस पॉइंट, फलाने बेस पॉइंट, तो ये उसका फ़िलहाल मुंह बंद करवाती है ये रिपोर्ट। किसको देखकर? ये भी यहाँ पर दोस्तों फरवरी के आखिरी हफ्ते की रिपोर्ट है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर होती है क्लियर। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपके साथ एक पेज पे दो खबरें शेयर करने वाला हूँ। एक खबर तो हो गई, दूसरी ये है, ये जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके बारे में आज एक आर्टिकल देखने को मिला 100% ओरिजिनल वेरीफाइड, कि जी अगर ये सूरत हाल अल्लाह ना करे यहाँ पर कंटिन्यू चलती है, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर आ रहा है, तो इससे यूएस के बाद यूके की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा जो कि है यहाँ पर एक बुरा असर ले सकती है। ठीक है जी, जिससे उनकी ग्रोथ रेट पहले से ही आप जानते हैं दोस्तों मुतासिर थी, और ज़्यादा हो सकती है। और अब बात अगर यहाँ तक चली गई है तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें ठंड ठंडोरा होते हुए जो कि है मज़ीद यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब जितना भी यहाँ पर उन्होंने हिसाब किताब लगा कर रखा हुआ था कि यूके की इकोनॉमी को यहाँ पे ग्रोथ करना चाहिए और लोगों के लिए सहूलतें पैदा होनी चाहिए, फ़िलहाल उनकी एक रिपोर्ट आई है मार्केट में दोस्तों, वो बताती है कि ये सूरत हाल जो इस वक्त चल रही है, जिसमें आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल इस वक्त का सरचश्मा बना हुआ है। ठीक है, और बाकी कसर ज़्यादातर आप देखते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर ही पूरी कर देते हैं यहाँ पर अपनी तरफ से अपना कंटेंट क्रिएट कर करके कि ये हो गया वो हो गया, जिसकी एक और मिसाल अभी मैं आपको आगे चल करके देने वाला हूँ। मिस मत कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि रूमर्स इस वक्त रूमर्स कितने ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। तो लिहाजा दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं जिनका जिक्र बार बार आ रहा है। और अभी भी हमने देखा कि जब कल फ्राइडे को कहा जा रहा है कि ये लास्ट डे होगा जिसकी यहाँ पे मोहलत दी गई हुई है, तो मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि सारा कुछ जो है वो बेटर साइड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और कूल एंड काम होने के चांसेस अभी भी मौजूद हैं। अच्छा, अब साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो रूमर जिसका मैंने जिक्र किया वो ये है कि कुछ लोग यहाँ पर ये खबरें फैला रहे हैं कि जो ईरान है वो इंटरनेट की केबल काट देगा और दुनिया के ये जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनकी इंटरनेट सर्विस जो कि है यहाँ पर मुतासर हो सकती है। ठीक है जी, जिसमें उन्होंने काफ़ी मुल्कों का नाम लिया, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूएई, केएसए यानी कि सऊदी अरेबिया, यूरोप वगैरह। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये रूमर ही 21 तारीख का है
और आज आप बैठे हुए हैं 26 तारीख में। आप जाएं, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ठीक है। आप जाएं, जाकर इसको रिसर्च करें और रिसर्च आपको बता देगी कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर रूमर था। अब वो जो घिसे पिटे लोग हैं वो इसको अभी इसके ऊपर वीडियोस रीलें डाल के लोगों को यहाँ पर परेशान कर रहे हैं। तो गाइज़ अलबत्ता ऐसी खबरें, ज़ाहिरी बात है, सभी यहाँ पर ना अपने चक्कर में अपने चैनल की रैंकिंग बढ़ाने के लिए फ़जूल किस्म की चीज़ें डालते हैं ताकि अवाम जो है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो। लिहाजा हमारी कोशिश होती है हम आपके साथ सच पे मुबनी जो कि ख़बरें हैं वो शेयर करें। और ये चीज़ अगर आप मज़ीद हासिल करना चाहते हैं कि कोई ख़बर आपसे मिस ना हो तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हर वेरीफाइड न्यूज़ शेयर की जाती है। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस इनिशियल जॉबलेस क्लेम मार्केट में आने के बाद हमने देखा कि मार्केट में से अच्छी खासी कैपिटलाइजेशन जो कि है वो स्किप होती दिखाई दे रही है। डोमिनेंस में भी 0.20% की कमी हुई है और यहाँ पे टाओ जो है वो कुल मिलाकर के 338 से थोड़ा सा बाउंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बीटीसी ने आज काफ़ी दिनों बाद एक मरतबा फिर से 69,000 जैसी एक सबकत रखने वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और की पॉइंट 70,000 वो तो टूट ही गया है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि मार्केट को हेल्दी वे में पॉजिटिव बिहेवियर देते हुए तकरीबन 26 दिन हो गए हैं। यानी कि आप 28 फरवरी के बाद से लेके अब तक मार्केट में हमने क्रैश नहीं देखा और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है। ये अब तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों कि किसी कंट्री में या कहीं किसी टेरिटरी में इतनी बड़ी टेंशन चल रही हो जिससे पूरी दुनिया मुतासर हो, ठीक है। और क्रिप्टो मार्केट जनाब बड़ी कूल एंड काम चल रही है जो समझ में आता नहीं है। एनीवे बीटीसी यहाँ पे 68,408 पे देखने को मिल रहा है। तो लिहाजा दोस्तों बीटीसी और इथेरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं बीएनबी से। तो गाइस बीएनबी की जो मेजर यहाँ पर सपोर्ट हैं वो अभी भी कायम की कायम है, यानी कि 620 से 630 के दरमियान, और हम अभी 625 पे विराजमान हैं। और अभी भी यहाँ पर मार्केट जो है इतनी कैपेसिटी रखती है कि अगर यहाँ पर आपको कोई सपोर्ट देखने को मिलती है तो बीएनबी यहाँ पर हिस्ट्री को रिपीट करते हुए 630 से 634 तक का बाउंस हमें एकदम से शो कर सकता है। सोलाना जो ऑलरेडी 88.75 पे दोस्तों रेजिस्टेंस दे रहा था, आपको अपडेट किया गया था कि आज के दिन के लिए सोलाना का रिवर्सल हमें 85.90 तक देखने को मिल सकता है अगर हम 89.90 की रेजिस्टेंस हासिल नहीं करते, क्योंकि इसकी ये जो सपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी वो बाकायदा तौर पे इसके यहाँ पर हिस्ट्री के लेवल के तौर पे शेयर की थी जो इसके बिल्कुल नियरेस्ट वन है और यहाँ पर एक ट्रेंड पैटर्न है जो यहाँ पर एख्तिताम पजीर हो रहा है। अब इस शैडो को अगर हम फॉलो करें तो इसने सेवरल टाइम 85.20 85.50 तक का लो प्रोवाइड किया है। एंड मुमकिन है कि यहाँ पर एक सपोर्ट हमें देखने को मिल जाए जो सोलाना के लिए किसी हद तक बेहतर स्टेप होगा। सपोर्ट ना मिल पाने की शक्ल में यकीनन फ्लो जो है दोस्तों वो 82.85 तक बढ़ सकता है। तो दोस्तों इससे पहले कि हम हाइपर लिक्विड का तजिया आपके साथ शेयर करें, व्यूअर्स की डिमांड पे जो आज टोकन दोस्तों सेलेक्ट हुआ है वो है गाइस यूनिस्वैप, ठीक है जी। यूनिस्वैप को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। व्यूअर की ने जो कमेंट सेक्शन में लिखा था, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बताए हुए टोकन को मैं स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस में ऐड करता जाऊं तो आप ज़रूर कमेंट में अपना टोकन लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके टोकन की भी यहाँ पर डिस्कशन की बारी आ जाएगी। एनीवे हाइपर लिक्विड दोस्तों सुबह हमारे एनालिसिस के दरमियान 39.05 पे देखने को मिल रहा था। आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पर इसकी रिवर्सल सपोर्ट बड़ी ज़रूरी होगी, नहीं तो हम इसके ट्रेंड को फॉलो करेंगे। और ये है दोस्तों इसका वो शैडो जो इसके लिए 38.50 के पहले से ही दरवाजे ओपन करके बैठा हुआ था। हाइपर लिक्विड इस वक्त मज़ीद जो क्या है दोस्तों लो का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर अब की बार यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलती तो फिर इसका ओल्डेस्ट लेवल ये देखें बिल्कुल अपोजिट टू द हिस्ट्री 37.20 तक का इसमें मज़ीद हाइपर लिक्विड में डिप देखा जा सकता है। तो दोस्तों आज के दिन की बाय की जो यहाँ पे टाओ की जो यहाँ पर सपोर्ट थी वो 340 की थी, ठीक है। और 340 की सपोर्ट को इसने ब्रेक किया और 340 की सपोर्ट ब्रेक होते ही हम 331 का यहाँ पर लो देख करके आए हैं। अब जो हिस्टोरिकली यहाँ पर डिस्कशन आपके साथ हुई थी उसमें टाओ को 332 का यहाँ पर अंदेशा था, जो लेवल यहाँ से बाउंस का बना है ये सुबह ही डिस्कस हुआ था। 332 से मार्केट यहाँ पर दोस्तों बाउंस लेकर एक हेल्दी बुलिश मारूबुजू यहाँ पे कैंडल बना रही है। ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल कंसीडर की जाती है कैंडल चार्ट स्टडी के अंदर कि अगर ये
अपने 15 मिनट भी पॉजिटिव काट ले तो आप 345 से 347 का एक रेजिस्टेंस लेवल देख सकते हैं। हालांकि इसके बिल्कुल साथ वाली कैंडल ने यहाँ पर शेडो 350 का छोड़ा हुआ है, और क्योंकि हम यहाँ पर 332 का लो देकर के आए हैं तो 340 के लेवल के ब्रेक होने के बाद टाओ का जो प्रेशर है वो दोस्तों दोबारा पुराने लेवल की तरफ रहेगा। व्यूवर्स की डिमांड पे हम यहाँ पर दोस्तों यूनिस्वैप को डिस्कस कर रहे हैं। तो यूनिस्वैप एक मरतबा फिर से अपने पुराने ट्रेंड पे आन खड़ा है। आपने अगर इसे अपने तजिए में ऐड कर रखा है तो आपको याद होगा कि 3.50 इसके लिए बड़ी अहमियत की हामिल एक सपोर्ट है। सो वी नीड अ सपोर्ट ऑन दिस एरिया जो दिखाई नहीं दे रही। आप देखें कि 1 2 3 4 5, अब आप 5 को मल्टीप्लाई 4 से करें तो 20 घंटे से यूनिस्वैप यहाँ पर सपोर्ट शो नहीं कर रहा। लेकिन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अब शेडो बनने शुरू हो गए हैं। शेडो का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अब डाउन साइड पे हमें कुछ लोक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलती तो 3.42 भी इसकी एक वीकर जोन बन के सामने आ सकती है। लेकिन बाउंस यहाँ पर थोड़ा सा स्लो है जो 3.55 से 3.58 के दरमियान रहेगा। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस अगर हम यहाँ पर BTC के प्राइस का कंपैरिजन मॉर्निंग और दोपहर से करें तो हम यहाँ पर 70,000 से पूरी तरह रिजेक्ट हो चुके हैं, और 70,000 से रिजेक्ट होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा लो आपके सामने खड़ा है 68,300। आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पे मार्केट का ओवरस्टे 69,000 को ब्रेक करके हमें दोबारा 68,500 तक पुश कर सकता है। तो दोस्तों वो लेवल आपके सामने आन खड़ा है। अब तकरीबन यहाँ पर 24 घंटे होने को हैं BTC को भी। BTC यहाँ पर सपोर्ट शो नहीं कर पा रहा, लेकिन ये जो एक ट्रेंड यहाँ पर बन रहा है ये अपने अख्ताम पे पहुँच सकता है अगर यहाँ पर हमें सपोर्ट मिल जाए। मॉर्निंग सेशन की तरफ जाने से पहले अगर हम ट्रेंड को फॉलो कर लें और इसके साथ हिस्ट्री को सामने रखें तो ये लास्ट इसकी वीकर जोन 68,000 की रहेगी। इसका ब्रेक होना मार्केट के लिए यकीनन पैनिक क्रिएट कर सकता है। और एक चीज़ याद रखें कि 26 दिन हो चुके हैं क्रिप्टो मार्केट ने हमें क्रैश नहीं दिखाया, और अगर यहाँ पर मान लें कि हमें कुछ सीज फायर की खबरें देखने को मिलती है तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। ये मैं आपसे बिल्कुल भी समझ लें कि ऐसी कोई फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे बात नहीं कर रहा, जस्ट एक अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर मार्केट में कोई सीज फायर की खबर आती है तो कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ पर अपने असाब छोड़ दे। ये एक जस्ट एक आपसे एक फ्रेंडली गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पे इथेरियम को 69,500 का सपोर्ट लेवल चाहिए जो इसे मज़ीद यहाँ पर प्रॉब्लम आने से बचा सकता है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम भी दोस्तों यहाँ पर अपने मॉर्निंग वाले लेवल से ही रिजेक्ट हुआ है 2120 से, और कहीं पर भी यहाँ पर टिक नहीं पा रहा। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि 2100 के बाद यहाँ पर इथेरियम 2070 को अपनी सपोर्ट कंसीडर कर सकता था लो के तौर पे, जो कि उसने दिखाया भी। और एक मरतबा के लिए आप ये जो मिडल यहाँ पर कैंडल देख रहे हैं इसने इथेरियम को तकरीबन रिवर्सल भी दिया, लेकिन वो ज़्यादा देर का नहीं था। तो अभी हम 2050 की सपोर्ट को भी तोड़ रहे हैं, ठीक है। ओवरस्टे ऑन 2040 यकीनन 2000 की तरफ आपको पुश कर सकता है। रिवर्सल के लिए या अपने आप को मज़ीद संभाल के रखने के लिए इथेरियम को हर सूरत 2080 तक अपनी रिवर्सल कैंडल बनानी होगी एज़ फॉर द सपोर्ट। सो गाइस ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट आप कैंडल हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।